नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना 12 के 12 राशियों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस माह कुछ ग्रहों का नया नया जो परिवर्तन हुआ है तथा सृष्टि का बृहस्पति, शनि और राहु का जब बड़ा परिवर्तन होता है, आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष जब गिरता है तो आसपास का जो एरिया है उसमें कुछ हलचल होती है। ठीक इसी प्रकार एक ग्रह जो कि 1 वर्ष तक शुभत्व प्रदान करता है, बृहस्पति जैसे ग्रह, ये पता नहीं कितने लोगों की किस्मत का फैसला करता है। और इसके अलावा 18 महीने तक राहु और केतु जैसे ग्रह कई लोगों के घरों को पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देते हैं तथा शनि जैसा इस सृष्टि का न्याय करने वाला ग्रह जब वक्री या मार्गी होता है तो कितना बड़ा इफेक्ट पूरे विश्व में अपने प्रभाव से दिखा देता है। बात बहुत छोटी सी है, पंचांग में लिखा रहता है, लेकिन इसका विश्लेषण करने के बाद आप लोगों को इसके प्रभाव का पता चलेगा क्या कि कौन सा ग्रह अस्त या वक्री होता है तो क्या प्रभाव देता है और किस राशि पर अब कौन सा ग्रह पॉजिटिव या निगेटिव इफेक्ट देगा। थोड़ा सा धैर्य से और शांति से उसके समीकरण को सुनिए, यही इसी को विश्लेषण कहा गया है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अभी जो शुक्र का अस्त होना और बृहस्पति का अस्त होना सृष्टि के लिए शुभ संकेत नहीं देता है, लेकिन किन राशियों को प्रभावित करेगा वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सृष्टि का हर व्यक्ति एक सांसारिक प्राणी है, उसको अपने विषय में जानने का हक है। तो हम धीरे धीरे इन ग्रहों की जो विशेषताएं हैं साथ साथ आपकी राशि से जोड़ करके उसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारा प्रेजेंट करने का तरीका है। नंबर 1, मैंने बताया शुक्र और बृहस्पति का अस्त होना, ठीक इसी प्रकार अधिकांश रूप से बुध और सबसे अधिक अस्त होने वाला ग्रह चंद्रमा होता है, क्योंकि हर 1 महीने के अंतराल में चंद्रमा अस्त होता ही है सूर्य के साथ। सूर्य की कुछ निर्धारित गतियां, कुछ निर्धारित अंश हैं, उनके निकट जाते ही ग्रह अस्त हो जाता है या प्रभावहीन हो जाता है। अगर रेट्रोग्रेड मोशन में है उसकी विधि और नियम तरीके अलग हैं। अस्त होने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है सूर्य की गति के साथ पैरेलल में होगा या निर्धारित अंश आगे या पीछे होगा, तो उसके अस्त होने का जो निर्णय है या उसकी घोषणा पंचांग के द्वारा की जाती है। ये पंचांग कर्ता का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो मेंशन उल्लेख करे उस तारीख के सामने कि आज इतने घड़ी और इतने पल पर ये ग्रह अस्त और उदय हुआ है। तो सृष्टि में जो मुख्य बदलाव हैं ये क्या क्या करते हैं और किस किस राशि को प्रभावित कर रहे हैं, कम समय में जानने की कोशिश कीजिए। मेष राशि का स्वामी मंगल, ये अस्त नहीं है तो मेष राशि के लिए शुभत्व प्रदान तो करेंगे। कारण क्या है कि इनका राहु मंगल का अंगारक योग, ये क्या प्रभाव दे रहा है क्या नहीं, ये अलग विषय हो गया इससे। लेकिन मेष राशि के लिए द्वादश भाव में राहु और मंगल अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, अलग मैटर। लेकिन दूसरे भाव में बृहस्पति का आना और दूसरे भाव में का स्वामी शुक्र का अस्त होना, तो जो रिसोर्सेज ऑफ इनकम आपके चल रहे थे वो तो चलते रहेंगे, लेकिन बैंक बैलेंस में कुछ कमी आएगी क्योंकि सूर्य भी यहां होंगे। संतान के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए आपका पैसा बच्चों के ऊपर खर्च होगा। कई प्रकार के सांसारिक कार्य हैं। अब आया मेष राशि पर, और दुष्प्रभाव नहीं होगा,
वृषभ और तुला राशि का जो स्वामी है जब अस्त हो जाता है तो उसका जो प्रभाव है उसमें न्यूनता आ जाती है। अपना जो पावर, उसकी शक्ति है वो रिड्यूस हो जाती है। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, इस मिथ्या भ्रम में ना रहें कि ये जो शुक्र का अस्त होना ये सभी राशियों को एकदम 0 वाट के बल्ब की तरह प्रभावहीन करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी कुंडली में जन्म लगन में या राशि जन्म बर्थ चार्ट में ग्रह अस्त मार्गी या वक्री नहीं है तो आपके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ ट्रांजिट मोशन में कुछ दिन के लिए जब ग्रह प्रभावहीन होता है तो उसकी राशि जिससे रिलेटेड है वो या जिस राशि का लॉर्ड है उस राशि को अपने प्रभाव में न्यूनता और कमी लाता है। मिथुन राशि है जैसे, इसका स्वामी बुध अब इनके 12th हाउस में है शुक्र, और पंचम भाव का स्वामी भी है ज्ञान बुद्धि विवेक संतान। बृहस्पति सप्तम भाव का स्वामी है आपकी नौकरी व्यापार प्रतिष्ठा स्थान का स्वामी भी है। तो जब शुक्र का और बृहस्पति का अस्त होना, इसी के साथ साथ मैं उल्लेख करना चाहूंगा 29 जून को शनि जो इस सृष्टि का बहुत बड़ा ग्रह है, जो निर्णायक क्षमता रखता है, क्षीर विवेकी निर्णायक ग्रह। क्षीर विवेकी का मतलब यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी, ये शब्द आप बार बार सुनते होंगे। ये परमहंस कहलाते हैं शनिदेव, क्योंकि ये सृष्टि के न्याय करता है। ये जैसे परमहंस दूध को पानी से अलग करता है, यानी कि वो सिर्फ दूध पी जाता है, जल को छोड़ देता है, तो ये उसका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है। लेकिन शनि स्वार्थी नहीं है, शनि न्याय करता है। ये सच्चाई है और ये असत्य है, वो असत्य भाषण असत्य कर्म पकड़े जाते हैं। और शनि का जो प्रभाव है जब अभी वक्री होगा तो ये मकर राशि के लिए शुभ होगा, कुंभ के लिए शुभ वरदान नहीं दे पाएगा, यद्यपि उसकी अपनी स्वयं की राशि है। लेकिन बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट मीन राशि के लाभ स्थान में जब गोचर ग्रह और वक्री होकर आएंगे तो मीन राशि को शुभत्व प्रदान करने वाला ग्रह होगा। हालांकि आपको टॉर्चर तो करेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि सीधे मीन पर सरोकार होगा। और भी ग्रह प्रभाव डालते हैं। अब कर्क राशि पर आइए। कर्क राशि के एकादश भाव का स्वामी शुक्र अस्त, बृहस्पति वहीं पर विद्यमान, सूर्य साथ में है, धनवान योग बनाता है, धन तो दिलाएगा लेकिन जिस स्पीड से आना चाहिए वो नहीं मिलता। साथ ही साथ हर लोग हमारे वीडियो की प्रतीक्षा करते हैं कि इनके मुंह से निकलेगा कि धन आएगा, सोना चांदी पैसा, नौकरी व्यापार शादी होगी, अच्छी प्रतिष्ठा और पॉजिटिव रेस्पॉन्स रोजगार। लेकिन ग्रह अब और आगे चलेंगे हम, हर 2-2 3-3 महीने के ग्रहों की ट्रांजिट की स्टडी करते हैं हम। जब हम पिछले महीने या दिसंबर जनवरी फरवरी में वीडियो तैयार कर रहे थे 12 राशियों का, उस समय हमें बिल्कुल मालूम नहीं था, क्योंकि नए पंचांग नहीं आए थे कि शनि वक्री होगा। तो अब नया समाचार है, इसीलिए हम लोग हर राशि को 10 दिन 15 दिन के अंतराल में अपडेट करते हैं कि इस राशि पर यह समाचार आएगा। अब आइए सिंह राशि पर। नौकरी व्यापार प्रतिष्ठा तथा आपके पराक्रम स्थान का स्वामी ये अस्त है। तो देर से ही सही लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे। कब मिलेंगे? जुलाई में मिलेंगे, अगर जून में नहीं मिलेंगे तो। कन्या का भाग्य उदय और आपके सारे अच्छे आपकी संप्रभुता की रक्षा करने वाले 2 ग्रह बृहस्पति। सिर्फ सृष्टि के अंदर एक ही राशि है,
सबसे बड़ी, उसका नाम है कन्या राशि। कारण क्या है? इनका जो भाग्य स्थान का स्वामी है वो शुक्र होता है, और इसके केंद्र का जो बड़ा एरिया है, जो जीवन का आधार माना जाता है, पति स्थान, और चौथा भूमि भवन वाहन माता मित्र मकान सवारी पशु, यानी कि भाग्य विधाता दोनों ही हैं, शुक्र है और बृहस्पति है। बाकी किसी राशि के लिए इस प्रकार के समीकरण पूरी सृष्टि में नहीं दिखाई देते हैं। आप देख लीजिए और उसका आकलन कीजिए कि वो इतनी पॉजिटिविटी ये जो दोनों ग्रह कन्या राशि को देते हैं, सिर्फ केवल थोड़ी सी इसी प्रकार की तर्ज पर कुंभ राशि को भी देते हैं, क्योंकि लाभ स्थान का स्वामी बृहस्पति है और भाग्येश शुक्र है, लेकिन केंद्र का स्वामी बृहस्पति नहीं। अब आप बात करेंगे तुला का अष्टम और लगन यानी कि राशि का स्वामी बृहस्पति छठे भाव का, तो ये तुला पर अच्छे प्रभाव और समीकरण नहीं दे रहा है। वृश्चिक पर ढैया के साथ साथ जब द्वादश भाव का स्वामी यानी कि आपके खर्चों में नियंत्रण रखेगा, यू शुड कंट्रोल योर बजट, यू शुड इकोनोमाइज योर एक्सपेंडिचर, अपनी आर्थिक स्थिति को संभालिए। गलत खर्च, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, रिस्की पेमेंट नहीं करना है। धनु के लिए बहुत शुभ फल परिणाम देने वाले होंगे ये अष्ट ग्रहों के प्रभाव, परंतु आपकी राशि का स्वामी स्वयं ही जब अस्त हो जाएगा तो आपके प्रभाव में, आपके व्यक्तित्व में जो निखार आना चाहिए, जिस तरह की आपकी जो प्रेजेंटेशन है, डिलीवर करते हैं आप अपनी बात को, तो when you will produce your valuable information, वो बात का जो वजन होना चाहिए उस वजन में कमी लाता है बृहस्पति का अस्त होना, क्योंकि शत्रु राशि में है। इसके साथ साथ मकर राशि के लिए पॉजिटिव इफेक्ट बिल्कुल नहीं दे पाएगा। कारण क्या है कि पंचम भाव और आपके नौकरी व्यापार प्रतिष्ठा स्थान पर जब ग्रह अस्त होता है तो 1-1.5 महीने तक, जब तक वो अस्त है, इट मे बी क्रिएट सम प्रॉब्लम, या उस दिशा में आप जो कदम बढ़ा रहे हैं उस दिशा में किए हुए काम निष्फल हो जाते हैं, या उतना रेस्पॉन्स नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए या आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। कुंभ राशि पर दसम भाव का स्वामी मंगल है, बहुत मजबूत स्थिति में, लेकिन चतुर्थ भाव में आपके जो ग्रह अस्त है, आपके भाग्य स्थान का स्वामी अस्त है, लाभ स्थान का स्वामी और इनकम, धन, कुटुंब, वाणी, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, भाग्य स्थान, चतुर्थ स्थान कुंभ को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। कारण क्या है? सिर्फ मंगल और शनि ही इनको ताकत दे रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रह आपको आध्यात्मिक विकास, मनोवैज्ञानिक रूप से या आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा इफेक्ट डालता है। मीन राशि के लिए शुक्र का अस्त होना इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि अष्टम भाव और तीसरा भाव अस्त है, लेकिन अनिष्ट नहीं होता आपका। कारण यह है कि अनिष्ट या खराबी या आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि आपकी राशि का स्वामी स्वयं बृहस्पति अस्त है और शत्रु भाव में है। लेकिन बृहस्पति अपने आप में स्वयं गुरु है, अब सूर्य के साथ शत्रु राशि में बैठ करके, यानी कि आप किसी के घर में गए हुए हैं और वो भी आपसे पुरानी शत्रुता रखता था और वहां जाकर के एक दुश्मन और मिल जाए आपको, यानी कि आप प्रभावहीन हो जाएंगे। आपकी ताकत जितनी उस कंडीशन में कमजोर होगी, ऐसी ही बृहस्पति की पोजीशन को कमजोर करता है अस्त होने का प्रभाव। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।